अनंत सिंह को तो आप जानते ही होंगे, वही। ऐसे पागल वाला बातचीत करते लोग सन आगे लाओ सिगरेट रे। इसकी एक कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर आपका कानून से भरोसा उठ जाएगा। किस्सा शुरू होता है 16 अगस्त 2019 को। पुलिस इनके पुश्तैनी घर पर छापा मारती है। वहां मिलता है कि AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड और 26 जिंदा कारतूस। 3 साल तक केस चलता है। वो इस दौरान जेल में ही होते हैं। इसी दौरान 2020 बिहार चुनाव भी आता है। जेल से ही लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। फिर आता है 10 जून 2022। इस दिन इनको 10 साल की सजा सुनाई जाती है इस केस में। इसी के साथ इनकी विधायकी खत्म हो जाती है। और जले पे थोड़ा नमक छिड़कने के लिए एक और 2015 का इंसास राइफल के केस में इन्हें एक और 10 साल की सजा होती है। सबको लगा कि गेम ओवर है, क्योंकि अगले 16 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ सकते थे। 10 साल सजा की और 6 साल इलेक्शन से बैन। असली गेम अब शुरू होता है। मोकामा में फिर से उपचुनाव होता है। ये अपनी पत्नी को खड़ा करते हैं आरजेडी के टिकट पर और वो जीत भी जाती हैं। फिर आता है साल 2024। नीतीश कुमार आरजेडी से एनडीए में जाते हैं। उन्हीं के साथ इनकी पत्नी नीलम देवी भी जेडीयू ज्वाइन करती है। और बस अच्छे दिन शुरू। 2024 में लोकसभा चुनाव भी था। उससे ठीक पहले मई में इनको 15 दिन की पैरोल मिलती है। और किस लिए? ललन सिंह का मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए। और चुनाव जीत भी जाते हैं ललन सिंह। बाद में बारी आती है रिटर्न गिफ्ट की। तो रिटर्न गिफ्ट में 14 अगस्त 2024 को पटना हाईकोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि सबूत काफी नहीं है। AK-47 और इंसास राइफल दोनों केस में इनको बरी कर दिया जाता है। आप हम सब कीड़े मकोड़े हैं। हमारे अगर पड़ोसी झूठा केस कर दे तो हम और आप चप्पलें घिस जाएंगी हमारी कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन उसके केस से हम लोग बड़ी नहीं हो पाएंगे।